श्री राम। जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। भजन प्यारे राजा राम, भजन प्यारे राजा राम। पहले भाई सीताराम, पहले भाई सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय बागेश्वर बालाजी की जय। सन्यासी बाबा की जय। दादा गुरु जी की जय। चमीटा वाले बाबा की जय। समाधि वाले बाबा की जय। सिद्ध संतों की जय। ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ महात्मा श्री देवराहा वाले बाबा की जय। भगवत प्राप्त महात्मा पूज्य श्री नीम करोली वाले बाबा की जय। भगवत प्राप्त महात्मा पूज्य श्री सन्यासी बाबा की जय। ऐसा भी तंत्र मंत्र हो, मारण हो, मोहन हो, वशीकरण हो, स्तंभन हो, उच्चाटन हो, टोना हो, टोटका हो, टांग हो, कुछ भी हो, हनुमान जी के चरण पकड़ लो बागेश्वर बालाजी के। अब तुम्हें तांत्रिकों के दरबारों में जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, समय लगेगा, समय। अब तुम्हें हरि उल्लाह वालों के पास जाने की आवश्यकता, अपने बजरंग बली ही किसी से कम, लेकिन समय और बात लगना भी चाहिए, कहीं भी जल्दी नहीं हो सकता है। एक बात बताओ, तुम्हें कमजोरी है, कमजोरी के लिए हम तुम्हें सिरप दें तो तुम एक ही दिन में पी लोगे तो क्या तुम्हारी ताकत आ जाएगी? है? क्या करना पड़ता है? रोज 2-2 ढक्कन पीना पड़ता है। एक दिन में पी लो, अब है तो ताकत की बोतल, एक दिन में क्यों नहीं काम करेगी? उल्टो पेट और खराब, रेस लगे रेस। आओ एक दिन में पी लो, पूरा गड़बड़ा जाए सिस्टम। हाँ, एक दिन में नहीं पी सकते, रोज 2 ढक्कन पियो तभी काम करती है। हाँ जी या ना जी? ऐसे ही 21 पेशी का नियम है, पेशी करोगे तो धीरे धीरे सेना जाएगी, तुम्हारी नकारात्मकता हट जाएगी और काम सफल होने लगेंगे। अब समझ आ गई कि क्यों पेशी करनी चाहिए? बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। ऐसे बागेश्वर हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियां, जहाँ कलिकाल में हम मिले ना मिले, तुम्हें हमारे चक्कर में नहीं पड़ना है। परिक्रमा, पेशी और नियम, इसके भर चक्कर में रहो, इतने में काम होगा। हाँ, इतने में काम होगा, पर्चा बने ना बने। और हाँ, एक वचन और है, पर्चा तो बनेगा, हम मिलेंगे भी, लेकिन थोड़ा धैर्य तुमको रखना पड़ेगा। अब हमारा भी बुढ़ापा चल रहा है भाई, है? अब आदमी तो है, मशीन थोड़ी है कि तुम बच्चे की जान लोगे क्या? अब दिन रात लगे ही है, बोल ही रहे, बबूती बांट रहे, झाड़े ही लगा रहे, आशीर्वाद ही दे रहे, हम एक दिन भी बैठते नहीं है सुकून से। अब क्या चाहते, तुम बच्चे के प्राण चाहते हो? तो थोड़ा धैर्य भर तुमको रखना पड़ेगा। लेकिन ये है, हम एक काम करके जाएंगे इस पृथ्वी से। पूछो क्या? यदि तुम्हारी निष्ठा पक्की रहेगी तो तुम्हारी बाहें बालाजी के चरणों से जोड़ कर जाएंगी। और हमारा उद्देश्य ही यही है, तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी, बस इतने में आनंद है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। बालाजी महाराज की जय। सन्यासी बाबा की जय। दरबार की जय। पार्वती पते अरे हर ऐसे बालाजी महाराज। देखो भैया, हमारे तो आगे पीछे कोई ऐसे है नहीं है, हम तो बालाजी के ही भरोसे जीवन जी रहे हैं, उनकी बहुत दया है। लेकिन इतनी सामर्थ्यता हनुमान जी की शक्तियों की है, पूछो ना। पूछो कैसे? किसी ग्राम पंचायत में या किसी स्थान पर 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी दर्शन करने आए। अब वो बागेश्वर था, इसमें हमारी भी कोई सामर्थ्यता किनकी है? बालाजी। ऐसे प्रभावशाली हनुमान जी महाराज हैं, चमत्कारी हनुमान जी महाराज हैं। बागेश्वर बालाजी खाली झोली भरने वाले हैं। तो जीवन भर के लिए कौन कौन? अच्छा तुम एक बात बताओ, दरबारों में भटकना चाहते? तुम दर दर जाना चाहते?
तुम अपने बच्चों को भटकाना चाहते? क्या तुम गुरुओं के चक्कर में पड़ना चाहते? हाँ या ना? कौन कौन चाहता कि हमें दरबारों में ना भटकना पड़े? पक्का? सोच लो, गारंटी? बदल तो ना जाओगे? हाथ नीचे करो, पीटने के काम। आप बैठो डॉक्टर। एक उपाय पूछो, क्या? जोर से पूछो। 3 नियमों का पालन करना। लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। महीने में एक बार ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप करना। जब टाइम मिले तब पेशी करना। तीसरा, जब भी उनके सामने जाना कह देना तुम हमारे और हम तुम्हारे। पूछो क्या होगा? जब जब विपदा आएगी सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। अनुभव में देख लेना, ये बात नहीं कह रहे हम, अनुभव वाली बात कह रहे हैं। ऐसे बालाजी सन्यासी बाबा के चरण पकड़ो। अब आज का दरबार हम शुरू कर रहे हैं। जिनको बुलाया जाए उनको आना है। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना। बीच में किसी को खड़ा अपने मन से नहीं होना, नहीं तो हम यहां से कूद जाएंगे। हाँ, बीच में खड़े भाई, खड़ी हो गई भाई, हम कूद जाएंगे। बैठ जा। जगत जननी भवानी माता, ओ जगत जननी त्रिपुर सुंदरी माता। अरे बैठ जाओ ना, ऐलान कर बैठ। अरे बैठ जा जगत से माता। हे त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति भगवती, एक इन्हें पकड़ के पीछे ले जाओ। जो बात ना माने उन्हें बिल्कुल पीछे, जहाँ झंडा है वहां टांग। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर। बीच में खड़ा नहीं होना। जहाँ बात समझ में नहीं आवे टोकना है। हम बोलते जा रहे, हमारा थोड़ा आगे करो सिंहासन। ये नहीं लगाया तुमने अभी, बहुत पागल है। कल कह देती तुम, अभी नहीं, हमें होगा दरबार लगा लेंगे। हमने बहुत गलत है, बहुत गलत है। तुमने लाइन भी नहीं लगवाई, बहुत गलत। वाले प्राण खा रहे थे हैं? हाँ, पास आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम टंके ना आए। हर 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 हर। साधु जी, गुरु जी, भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, हम लोगों का सरल होना कठिन है। भगवान को पाना कठिन नहीं है, हम लोगों का सरल होना बहुत कठिन है। आज सुबह की एक बात बताएं। देखी, एक बहुत बड़े आदमी आए सुबह, बहुत बड़े समझ जाओ, बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े ही थे, शरीर में नहीं, बहुत बड़े थे। आए, हेलो, तो उन्होंने ऑफिस में पूछा कि हमको बाबा जी को मिलना है, कोई रास्ता है? ऑफिस वालों ने कहा कि रास्ता ये है कि 4 बजे वो निकलेंगे, सो तुम बैठ जाना। अरे बोले ये रास्ता नहीं कह रहे, बोले कोई बीच का रास्ता है। ऑफिस वाला भी मजाक किया था लड़का, बोले ये बीच का क्या हो? बोले बीच का नहीं है, साइड का। बोले अरे ऐसा नहीं कह रहे, कुछ लेने देने वाला है? बोले दे दो, जो श्रद्धा हो सो दे दो, देने वाला तो है, लेने वाला भाई हम ले। उन्होंने कहा दे नहीं सकते, तुम दे दो जो देना। अब वो तो बहुत बड़े थे, बोले सुना हमारी बहुत रेपुटेशन है, रेपुटेशन इज्जत कहा ना, देखो, बोले हमारी बहुत रेपुटेशन है, देखो, हम भीड़ में नहीं बैठ सकते। तब उस ऑफिस वाले ने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले सुना तुम्हारी रेपुटेशन जेब में डाल दी, और यहाँ भीड़ नहीं आती है, भगत आते हैं।
थाम पर करो तो दो लोगों की हमारी जिम्मेदारी है। एक मंदिर में बैठे बालाजी की, एक खुद की। बाकी किसी के ऊपर भी आप भरोसा कर रहे, बात कर रहे, कुछ ले रहे, दे रहे, या तुम उनसे कोई साठ गांठ बना रहे, या वो तुम्हें कोई बात कह रहे और तुम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। क्योंकि हम तो दरबार में विदे रही, काम में विदे रही, पदयात्रा में विदे रही, अब हमारे नाम से कोई भी सेवादार बन के कछु भी कर सकत तुम्हारे साथ, उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जो तुम्हें मिलवाने के नाम पर, BBI प्रोटोकॉल के नाम पर तुम्हारा नंबर ले ले हैं, तुमसे चैटिंग सेटिंग कर है, या तुमसे पैसा ले हैं, या वो इमरजेंसी बताए हैं। कुछ तो सेवादार ऐसे यही रह रहे कि फोटो खिंचवा ले तो और फिर वो तुम्हें व्हाट्सएप करेंगे कि हमारे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई तो इमरजेंसी में इतने डाल दो। तो मैं ये जगह के गुरु जी हैं, किसी के साथ रहते हैं, मुसीबत तो आई जाती, किसी के साथ भी आती, तुम भाव में दया में डाल देते हो। देखो, हम धर्म का धंधा करने के लिए बाबा जी नहीं बने, हम धर्म का झंडा बुलंद करने के लिए बने। आपको बात समझ आई हमारी? सुनो, ना तो हमें प्लाट बेचना है, ना हमको प्रोटोकॉल बेचना है, ना हमको जो है धर्म बेचना है, ना हमको जो है कोई बड़े आश्रम खड़े करने। जितने बन गए, जितनो है, काम चले ना चले तो झोपड़ी में काम चलाएं, पर भैया हमारा धर्म बिजनेस नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो तुम हमें दे देते हो तो वो भी भैया हनुमान जी साक्षी हैं, ईमानदारी पूर्वक हम अपने घर पे भी माता जी को मिठाई तक नहीं भेजे। जो कोई उन्हें दे जाए सो ठीक है, हम यदि मिठाई भी घर पे भेजे तो वही मिठाई ले गई जो हमें कथा से दक्षिणा मिलत, उसे हम फिर खरीदे थे, फिर वो माता जी को, ताकि यहाँ का एक भी दाना हमारे घर पे ना लग जाए और हमारे घर के लोग उस दाने में न डूब जाए। क्योंकि यहाँ जो भी है सब बालाजी का है, सब बालाजी के द्वारा है, तो यहाँ का यहीं पर समर्पण होगा। पिता की आवाज जैसे पुत्र के अंदर आ जाती है, वैसे गुरु की धारणा शिष्य के अंदर आ जानी चाहिए। बात समझ आई? बात समझ आई? शिष्य वो है जिसके अंदर गुरु की आवाज निकले, गुरु के जैसा व्यवहार हो, गुरु के जैसा आचरण हो, गुरु के जैसी वृत्ति हो, गुरु के जैसी निष्ठा हो। हमारे चेला हम देखा हमें पे निष्ठा नहीं, भगवान में क्या खाप। इसलिए हम आज घोषणा पूर्वक कह रहे हैं, आप लोग हमारे चेलों के चक्कर में ना पड़ना। कि केवल बागेश्वर धाम के दो लोगों की हमारी जिम्मेदारी है, एक मंदिर में बैठे बालाजी, दूसरी खुद की। क्योंकि हमें हनुमान जी ने जिस काम के लिए भेजा वो सनातन के लिए भेजा है। हम यही माया जाल में फंस गए, फिर होगा कल्याण। हम बीच में इतने जी हजूरी में फंस गए थे, न भजन कर पा रहे थे, न जप तप कर पा रहे थे, न पूजन कर पा रहे थे, इतने उतने डोल रहे, बस जे फलाने जी जे ढिकाने जी, उनने फोटो खिंचवाई, जनता बुलाई, हमारे नाम से जनता को मजा लो, खिसक लो, होगा कल्याण। हमें एक लालच जरूर रहता था, चलो भाड़ में गो हॉस्पिटल बन जाएगा कि यहाँ गरीबों का भला होगा। 4 कमरा बनेंगे, 100 नहीं बनेंगे, 4 बनेंगे, हम 4 में काम चलाएंगे। और सनातन के लिए इस काम के लिए बजरंगबली ने भेजा है। आपसे भी हम विनम्र प्रार्थना करना चाह रहे, यदि आप वास्तविक हनुमान जी के भगत हो तो हनुमान जी की धारणा तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। हनुमान जी की राम जी के प्रति बहुत निष्ठा है, श्री राम जी के प्रति तुम्हारे अंदर हनुमान जी के प्रति बहुत निष्ठा होनी चाहिए, तभी तुम पर कृपा होगी। चमत्कार ऐसे नहीं होगा, हमारे करने से चमत्कार नहीं होगा। हाँ, वो बात अलग है, हनुमान जी ने हमें प्रसाद दिया है, पर वो प्रसाद चमत्कार दिखाने के लिए हनुमान जी ने सिद्धियां नहीं दी हैं।
अपितु धर्म से भटके हुए लोगों को पुनः धर्म पर लाने के लिए हनुमान जी ने हम पर कृपा की। बात समझ आई? बात समझ आई आपको? जैसे पर्वत की निष्ठा एकदम दृढ़ रहती है, पर्वत अडिग रहता, बड़े बड़े तूफानों में, बड़ी बड़ी बारिशों में, चाहे जो हो जाए पर्वत टिका रहता, वैसे ही भक्त की निष्ठा भी भगवान के प्रति वैसी टिकी रहनी चाहिए। कब तक नहीं सुनेंगे बालाजी? 2-4 साल नहीं सुनेंगे, फिर तो सुनेंगे, उनको भी तो दया लगेगी। और फिर हाँ, हमसे सीखो। हम एक बात कह देते, जब काऊ को काम हमें करवाना हो तो पता है हम क्या कहते गुरुजी से बालाजी, सुनो हमारी इज्जत वाली नहीं है बात, तुम्हारी इज्जत अलग ही दाओ। अपन तो क्या खिसक जाएंगे धीरे से। बोले क्या हुआ? बोले बाबा लापता है। हम तो मानसरोवर चढ़ देंगे कैलाश पर्वत लेके बैग, एक थैला लेके चले जाएंगे, खाएंगे पिएंगे भजन करेंगे। तुम्हारी सो इज्जत। तो भीतर से हुंकार से भरत के क्या कह रहे होंगे? सही कह रहे। लोगों के काम नहीं होंगे, कौन तुम्हारे दर पे आएगा? हलवाएं किसको पड़ी है इतनी? फ्री है कोई? अरे कैमरा नीचे कर ले। यदि तुम्हारी निष्ठा बहुत, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी कल से यही चेकने का मतलब ये बढ़ा लेता वो। तुम्हारी निष्ठा, आपकी निष्ठा इतनी प्रबल हो गई कि हनुमान जी को कृपा करनी ही पड़े। किसको? सन्यासी बाबा को कृपा करनी ही पड़े। हमारे दादाजी को जब बालाजी के दर्शन भये थे तो उन्होंने गांव में कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि बागेश्वर धाम पर पूरी दुनिया आएगी। गांव वाले हंसने लगे। 1980 की बात है। गांव वाले बोले वाह, लाइट आई नहीं है, दुनिया आ जाए। तो बताओ, ये बात तब कही थी, आज देखो चरितार्थ हो गई, सत्य हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? भाई या भगवान के यहाँ देर है। अंधेर गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता। अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। कली काल में हनुमान जी बालाजी को करके बैठे हैं, लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई। जाओ, जितने भी लोग आज दरबार में आए हैं तुम्हारी भी बिगड़ी बनेगी। जाओ, तुम पर भी बालाजी कृपा करेंगे। जाओ, तुम्हारी भी पुकार बालाजी सुने। जाओ, तुम्हारी भी बाह बालाजी पकड़ेंगे। लेकिन नियम का पालन तो करना ही। तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें, ऐसे हो गजल भी गा लें ठटली के बारे। हनुमान जी घर के अंकल आए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, पर बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ेगा, इनका होना पड़ेगा। किनका? अरे जोर से तो इसका होना पड़ेगा, बालाजी का। बालाजी का नियम क्या है? भैया टोपी अब तुम एक तरफ लोग दिखाई दे। भैया बैठ जाओ, छत वाले भैया नीचे उतर जाओ, या तो वहां पहुंच जाओ या नीचे, नहीं तो तुम लोगों पे दृष्टि जाती। तुम लोग जाओ भाई, वो जगह चलो, छत वाली ना बन। हाँ, हो गए, अब बैठ जाओ तुम ताकि सबको दिखाई दे। सुनो, नियम क्या है? लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद करना, महीने में 1 बार, 2 महीने में, 3 महीने में, शनिवार या मंगलवार को सुबह 6 बजे महाआरती में पहुंचना। ये बेसिक का नियम है। यहाँ हनुमान जी जज हनुमान जी के रूप में। कौन से हनुमान जी? जोर से बोलो, जज हनुमान जी। जज हनुमान जी के रूप में तुम्हारे यहाँ नारियल बन गया, मतलब अदालत में तुम्हारी हाजिरी लग गई, फिर पेशी करोगे। यहाँ जज है कौन? बालाजी। पेशकार कौन? सन्यासी बाबा। हम कौन? चपरासी। ऐसे बात नहीं, बिल्कुल रियल फैक्ट वाली बात करें। फैसला बालाजी सुनाते हैं, पेशियां पेशकार लिखा पढ़ी का काम सन्यासी बाबा करवाते हैं, और हम तो केवल पुकार लगाते हैं, लाल शर्ट वाले आ जाओ। तो है काम बढ़िया। हमने चपरासी, सन्यासी बाबा पेशकार, बालाजी जज। लाखों लोग
3 पीढ़ी हमारी गुजरी, दादाजी, उनके भी गुरुजी, तीसरी पीढ़ी में 17 साल हो गया हमको सेवा करते करते। इस एकादशी को हमारे 17 साल पूरे हो जाएंगे, जो आने वाली एकादशी है 17 साल पूरे हमको हो जाएंगे सेवा करते करते। बालाजी की और दरबार वाली जो हुई ना, सबकी बिगड़ी बनाई। ऐसे ऐसे लोग आए, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार के, बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े कैमरा लेकर के आए, ठटड़ी के भरे पोल खोल के आए, खुद की खुलवा के गए। ऐसे हनुमान जी की शक्तियां कलिकाल में पूरे भारत के लोग शोध कर रहे हैं। एक कड़ई हमारे पास बंगाल का कोई बहुत बड़ा जानकार आया था, बोले हमें तुम्हारा पता करना है कि तुम्हारे पास ऐसा है क्या। कर लो पता। बाद में पांव पड़ के गया, पता लगा कि उसके पास में जो जादू टोना वाली शक्तियां थी, उसके पास में 2-3 भूत प्रेत थे, एक कोई वीर देवता था, वो एक ही बन गया। तो खाली हो गए, हमने नहीं किया, भगवान का सब बच्चा बोले बर्बाद हो गया। हमका देखा भाई, हम तो सीधे साधे गुरु जी थोड़ा टेढ़े मेढ़े कर दिया उन्होंने कोई काम। बाद में उसको रात को पूजा करवाई, हवन करवाया, बाद में उसकी शक्तियां वापस आई। बोला आज से तुम हमारे गुरु, हम तुम हमारे। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका है? बोलो बोलो बोलो, बागेश्वर। ऐसे हनुमान जी महाराज की शक्तियां ऐसे बड़े बड़े। अच्छा विचार करो, जितने लोग हमारी जय जयकार करते हैं, उतने दुश्मन भी तो पीछे लगी कि नहीं जी? अच्छा विचार करो, हमने हलीउल्लाह वालों की लाइन से छटली वाली, तो क्या वो शांत बैठे हो? नहीं। अच्छा विचार करो, कितने तांत्रिकों की दुकानें हमारे कारण बंद नहीं हो गई, क्या अभी चुप बैठे हो? नहीं। उन लोग जितने देवता होंगे सब भेजे, हमने कई के ऐसे पकड़ के धन उनके बेटा नहीं। आज भी इंतजार में कि मिसाल छूट तो गई, वापस क्यों नहीं आई? लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है, किनका है? हम तो साधारण जीव हैं, ये सब उनकी कृपा है। भैया ऐसे हनुमान, भारत तो भारत, अंग्रेज 12 देश हुआ है हम, और अंग्रेज जी के 12 देश तो ठीक है, ओमान अलग से हुआ है जहाँ यही है। वहां भी आशीर्वाद बांटा है, फिर भी कहते हैं आप हमारे देश में आया करो, खतरनाक गुरु हो। लेकिन ये हमारा प्रभाव नहीं है, किसका है? बोलो बोलो बोलो। 6 साल से 7 साल से अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा, दोनों टाइम किसकी कृपा? हिंदू राष्ट्र का ध्वज। पहले लोग हिंदू कहने से डरते थे, लेकिन जब से हनुमान जी ने पूंछ घुमाई, बोले चेला बोलते टेंशन ना ले, अब तो सब कह रहे हिंदू राष्ट्र हो गया कि नहीं। लेकिन ये किसकी कृपा? और भारत में पहली बार किसी मंदिर में ऐसा हुआ है जहाँ की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से मंदिर का निर्माण नहीं, गरीब बेटियों का घर बसाया। पता है कितनी बेटियों का घर बस गया? 1375 बेटियों के हम धर्म पिता बन गए। जय हो। फिर से 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह करवा रहे। पदयात्रा के बाद उसी में लग जाएंगे। हम तो एक न एक लफड़ा मोल लेते ही रहे, फिर ही नहीं बैठते। तो पदयात्रा के बाद, क्योंकि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक अभी तो पदयात्रा है हिंदू राष्ट्र के लिए। कौन कौन चल रहा? हाथ उठाओ। वृंदावन। अच्छा बाकी लोग बांग्लादेश घुसेंगे? अरे हाथ उठाओ। एक दिन में क्या बदलना, जिंदगी भर काम रहना। हिंदुओं के लिए ही तुम काम आओगे तो किसके लिए काम आओगे? क्या तुम भी गजवाई हिंदू चाहते हो? हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। कौन कौन चल रहा है? बहुत बढ़िया। अब तो पक्के होंगे बालाजी के सामने हम। देखो फंस गए। हाथ नीचे कर लो। अब आप ठीक है, पक्को ही होगा तो गारंटी। अब तो चाय जैसे आए तो आज। तो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पदयात्रा है, उसमें सबको आना है। और भैया तुम्हारा कैमरा नीचे नहीं लग सकता, जितना बड़ी हो तुम कुछ ऐसा जुगाड़ करोगे। सुनो इसे लगा लो, जी वाले सुने ना, तुम नीचे लगा लो, सोमो कर ली उल्टी नीचे नीचे जुगाड़।
की। हनुमान जी महाराज कलिकाल में बागेश्वर धाम बालाजी के रूप में इतने सामर्थ्यवान सन्यासी बाबा के पास में 46,000 सेना है। कितनी? 46,000 सेना।